हेलो स्टूडेंट, आई एम एम सर। आज आपके रिवीजन क्लास में आपका चैप्टर है 13वां सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। आज माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आपके इस पार्ट में बेसिक चीज़ें हैं वो देखिए। पहले आपका परिसर। देखो परिसर कैसे निकालते हैं। परिसर देखो, परिसर का सूत्र होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो देखो, आपका परिसर अगर पूछ ले कि परिसर कैसे निकालते हैं, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटाएंगे तो आपका परिसर आ जाएगा। जैसे देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन, निम्न संख्या। अब देखो, कोई भी आपके संख्या दी हुई है, जैसे आपके 2, 9, 7, 22, ठीक है, 15, 17 का परिसर होगा। जैसे देखो, आपका एक सवाल दिया हुआ है कि निम्न संख्या 2, 9, 7, 22, 15 और 17 का परिसर होगा। अब देखो, परिसर का आपको सूत्र पता चल गया है कि परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम यानी सबसे बड़ा मान कौन सा है यहाँ, 22। सूत्र में मान रखें, देखो सबसे बड़ा मान 22 माइनस सबसे छोटा मान। अब इसमें सबसे छोटा मान कौन सा, न्यूनतम मान यानी 2। सबसे छोटा मान है 2, तो इसका परिसर कितना आ जाएगा, 20। परिसर कितना आएगा इसका, 20। समझ में आ गया परिसर निकालना। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान घटा दो। का वर्ग चिन्ह। तो देखो, वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह। देखो, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। देखो, आपका वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, यानी आपका कोई भी वर्ग है तो उसका सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान को जोड़ के 2 का भाग दो तो आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। जैसे देखो, आपका कोई वर्ग दिया हुआ है। जैसे देखो, आपका ये वर्ग दिया हुआ है, ये आपका देखो 5 से 15। देखो, आपका कोई वर्ग दिया हुआ है 5 से 15, तो इसमें आपका ऊपरी सीमा कौन सी है, ऊपरी सीमा यानी सबसे बड़ा मान, कौन सा है, 15। फिर है निचली सीमा यानी सबसे छोटा मान कौन सा है, 5। और देखो, आपका वर्ग दिया 5, 15, तो इसमें देखो ऊपरी सीमा यानी सबसे बड़ा मान है 15 और निचली सीमा यानी सबसे छोटा मान है आपका 5। अब इसमें अगर वर्ग अंतराल पूछे तो वर्ग अंतराल होता है आपका h। वर्ग में अंतराल क्या होता है, h, यानी इसमें अंतर कितने का है, 5 और 10 में अंतर कितने का है, तो अंतर आ रहा है आपका 10 का। देखो, 5 से 15 तक जाएंगे, 10 का अंतर आ रहा है, तो वर्ग अंतराल क्या आएगा इसमें, 10। अब अगर आपको वर्ग चिन्ह पूछे, क्या पूछे, वर्ग चिन्ह। अब इसका वर्ग चिन्ह क्या आएगा, देखो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, तो ऊपरी सीमा कितनी है 15 प्लस आपके निचली सीमा यानी आपके 5, छोटा मान कौन सा, 5 और बटा 2। तो देखो, 15 और 5 को जोड़ा तो 20 और फिर 2 का भाग दिया तो कितना आया आपका 10। समझ आया वर्ग चिन्ह। तो देखो, वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो आपका कोई मान लेते हैं, वर्ग दिया 5 से 15, तो इसमें देखो ऊपरी सीमा सबसे बड़ा मान है आपका 15, सबसे छोटा मान है 5। अगर वर्ग अंतराल पूछे तो यानी अंतर कितने का इसमें, 10। अब देखो, वर्ग चिन्ह पूछे तो वर्ग चिन्ह में क्या करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो जोड़ा तो 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, ठीक है। अगर देखो, इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना सूत्र के, यानी आपको क्या करना, 5 और 15 के बीच में देखना है। 5 और 15 के बीच में क्या आ रहा है, 10। जैसे अगर आपको पूछ ले 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालो, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह, यानी इसके बीच में क्या आ रहा है, 15 आएगा ना। 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15, या फिर दोनों को जोड़ो 30 और 2 का भाग दो तो भी 15 आएगा, ठीक है। ये आपका वर्ग चिन्ह। स्टूडेंट, आगे देखिए, आपके आज हम पढ़ेंगे माध्य के देखो 4 तरह के सूत्र है आपको, ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखो, माध्य का एक सूत्र होता है, छोटा सवाल आता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर है सिग्मा, मतलब माध्य होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तीसरा, अगर कल्पित माध्य विधि से पूछे माध्य ज्ञात करने का सूत्र है
तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और चौथा एपक विचलन विधि से मध्य एक्स बार, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये आपके 4 तरह के सूत्र मध्य ज्ञात। देखिए आपका पहला सवाल दिया हुआ मध्य का, देखो छोटा सवाल अगर आता है अब सदे में आएगा तो देखो निम्न आंकड़े देखो आपके दिए 7, 9, 5, 15, 20, 10, 6, 4 का मध्य ज्ञात करना। अब देखो इसका मध्य निकालना है, तो आपको देखो सूत्र ये, अगर ऐसा सवाल आए तो आपको यही सूत्र याद रखना है मध्य का। तो देखो होता है आपका मध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये सवाल आते हैं अब सदे में, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो देखो अब मध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इस सूत्र का मतलब क्या है, राशियों का योग यानी जितनी भी संख्या दी हुई है सबको जोड़ना, सबको क्या करना, जोड़ना। जैसे देखो 7, फिर 9 दिया तो 9 जोड़ेंगे, 5 दिया हुआ तो 5, 15 दिया हुआ था 15, 20 है तो 20, 10 है तो 10, 6 है तो 6 और 4 है तो 4, यानी जितनी भी संख्या दी हुई है उन सबको जोड़ दो। फिर क्या करना, अब राशियों की संख्या यानी कितनी संख्या है हमारे पास 3, 6, 8, यानी टोटल कितनी संख्या आपके 8। तो किसका भाग देना है, 8 का भाग देना। क्या करना है, 8 का भाग, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग का मतलब जोड़ना और संख्या यानी कितनी संख्या हमारे पास 8। अब सबको जोड़ो तो देखो ये आपका देखो 10, 20, 40, ये हो गया 60, 60 और 15 मतलब ये 16, तो कितने हो जाएंगे 76। कितने हो गए 76, 76 बटा 8। अब देखो 76 में 8 का भाग देना है, तो आपको पता है 8 का भाग 72 में जाता है आपका, कितने बार जाता है 9 बार, 8 9 72, यानी 9 बार गया। फिर शेष बचा आपका 4, 4 में भाग जाता नहीं, उतारेंगे 0, 40, यानी आप पॉइंट लगेगा 10 मतलब, तो 40 में 8 का भाग जाता है 5 बार, तो 9.5। तो मध्य कितना आएगा इसका 9.5। क्या आपका दूसरा सवाल दिया कि निम्न संख्या 4, 9, x, 5, 6 का मध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि आपको x का मान निकालना, मध्य आपका दिया हुआ है, मध्य कितना दिया हुआ है 15। तो देखो आपको पहले सूत्र याद होना चाहिए। देखो सूत्र है आपका मध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब ऐसा सवाल आ जाए सिर्फ यही सूत्र लगेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखो मध्य हमारा कितना दिया हुआ है 15, तो मध्य की जगह क्या रखेंगे 15, तो इसका मान आपका 15 दिया हुआ है। फिर देखो राशियों का योग यानी सबको जोड़ना, 4, 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 6। अब बट्टा में देखो राशियों की संख्या यानी कितनी संख्या हमारे पास 5 संख्या है, तो 5 का भाग देना। तो ये दिया आपका 15। अब इन सबको जोड़ना, देखो संख्या अलग जुड़ेगी और x आपका अलग जुड़ेगा। तो 4 और 9 कितने हुए 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24। ठीक है, 11, 20, 24, तो ये हो गया आपके 24 और x आपका अलग जुड़ेगा तो प्लस x, और बट्टे में आपका 5 है तो 5। अब 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब इसका गुणा इससे करना और इसका गुणा इससे। अब 24 प्लस x का गुणा यहाँ लिख रहे हैं आपका, देखो 24 प्लस x का गुणा 1 से किया तो क्या आएगा 24 प्लस x बराबर 15 का गुणा 5 से करना है, 15 का गुणा 5 से। ठीक है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो इसका गुणा 1 से करेंगे तो वही आएगा, और 15 का गुणा 5 से यह आ जाएगा 24 प्लस x। अब देखो 15 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 75। कितने हो जाएंगे 75। और देखो x बराबर इस साइड आपका 75, अब 24 प्लस का है उस साइड भेजेंगे तो आपका भाग में चला जाएगा। तो x का मान देखो 75 में से 24 घटाए, पीछे कितने बचे आपके 51, कितने बचे 51। तो x का मान क्या है आपका 51, 75 में से 24 घटाए तो x का मान क्या है 51। तो ये वही सूत्र लगाना, मध्य राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मध्य का मान रखना है, संख्या अलग जोड़नी, x अलग जोड़ना है, जितनी संख्या है उसका भाग देना है, फिर वज्र गुणा करके आपको उस साइड पक्षांतरण करके x का मान आ जाएगा। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम आया हुआ सवाल, मतलब इस टाइप का आया हुआ सवाल है।
तो स्टूडेंट देखिए आपका तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्न संख्या 5x 11 0 2x 9 का माध्य 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपका सूत्र है माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो माध्य कितना दिया 12, तो माध्य किसी की क्या रखेंगे 12 बराबर राशियों का योग यानी सबको जोड़ना 5 प्लस x प्लस 11 प्लस 0 प्लस 2x प्लस 9 बटा आपके कितनी संख्या है टोटल देखो 3 और 3 6, तो 6 का भाग देना है। किसका भाग देना है 6 का। तो देखो माध्य की जगह माध्य रखा, राशियों का योग यानी सबको जोड़ा और राशियों की संख्या यानी कितनी संख्या आपके पास 6, तो 6 का भाग दिया। तो अब क्या करना देखो 12 का तो 12, अब संख्या अलग जुड़ेगी और x अलग जुड़ेगी। तो देखो जोड़े देखो 5 और 11 कितने हुए 16, तो 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो देखो 5 11 कितने हुए 16, 16 और 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, ठीक है 9 11 20, 20 और 5 25, तो ये हो गया आपके 25। फिर देखो x और 2x, एक x और 2x को जोड़ा तो कितने x हुए आपके 3x और बट्टे में आपके 6, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो देखो 25 प्लस 3x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 25 प्लस 3x बराबर 12 का गुणा 6 से करना है, 12 का गुणा 6 से, तो ये हो जाएंगे 25 प्लस 3x बराबर 12 का गुणा 6 से किया, ठीक है। तो देखो 12 का गुणा 5 से करते हैं तो 60 और ये हो जाएंगे 72, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 72। तो देखो अब ये आपका 3x, अब 25 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस में, देखो ये 25 प्लस का उस साइड भेजा तो माइनस में, तो देखो 3x बराबर अब 72 में से 25 घटाना, तो देखो 12 में से 5 गया पीछे बचा 7, 6 में से 2 गया तो 4, तो कितने बचे 47, कितने बचे आपके 47। अब देखो अब आपका 3 गुणे में हमें किसका मान चाहिए x का मान निकालना, किसका मान निकालना x का। 3 आपके गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में 3 का भाग देना, अब 3 का भाग देना आपको 47 में, तो देखो 3 का भाग 4 में जाता है एक बार, शेष बचा 1 उतारा 7 तो 17, 17 में जाता है 5 बार, शेष बचा 2 तो उतारा 0 लगा 10 और 20 में आपका 3 का भाग जाता है 6 बार, तो x का मान आ जाएगा 15.6। x का देखिए आपके देखो चौथा क्वेश्चन है निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर छोटा सवाल आए तो आपको देखो माध्य कैसे निकालना, आपको क्या करना है x का गुणा f से करना यानी fx, x का गुणा किससे करना है x का गुणा f से करना। देखो 2 का गुणा 8 से किया तो 16, 4 का गुणा 5 से किया तो 20, 6 का गुणा 7 से किया तो 42, 8 का गुणा 3 से किया तो 24 और 10 का गुणा 4 से किया तो 40, ठीक है ये बन गया आपके सारणी। फिर क्या करना है, फिर देखो फिर आपको लिखना है सिग्मा एफ और यहाँ लिखना है सिग्मा एफ एक्स। तो देखो सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स अब इनको जोड़ना है, ये कितने हो गए 13 20 और ये आपके 27, तो ये कितने हो गए 27। सिग्मा एफ या सिग्मा एफ को जोड़ेंगे 8 5 13 7 20 23 और ये हो गए 27। अब इसको जोड़ना सिग्मा एफ एक्स, किसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो देखो ये कितने हो जाएंगे 6 और 2 8, 8 और 4 12, असल के 1 1 3 ये 7 9 13, 13 और 1 14 यानी 142, कितने आए 142, ठीक है ये हो जाएंगे 12, ये हो रहे 7 9 13 और 1 14। तो देखो सिग्मा एफ का मान है 27, सिग्मा एफ एक्स का मान है 142। तो देखो आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र है माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आपका सूत्र कौन सा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 142, कितना है 142 और सिग्मा एफ का मान कितना है 27।
तो 142 में 27 का भाग देना। 142 में 27 का भाग देंगे, देखो ये होता है, देखो 27 और 27 कितने होते हैं, 54। 27 27 54, 54 54 108, तो 5 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखो 27 27 54, 54 54 108, 108 और 27 कितने हो जाएंगे, 135। 135 पीछे शेष कितने बचे, शेष आपके 7 बचे, उतारा 0, 27 तो 0.2, ठीक है, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मध्य आ जाएगा 5.2, कितना आएगा, 5.2। स्टूडेंट आगे देखिए, आपके सवाल दिया हुआ, देखो 5वां, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए गए। यानी एक मोहल्ला है, उसमें 20 घर में लगे हुए पौधों के आंकड़े एकत्रित किए गए, प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी। अब देखो सवाल भले कितना ही बड़ा हो, आपको मेन आपको देखना है पूछा क्या है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ मध्य, यानी हमें क्या पूछा है, मध्य। फिर देखो आपके दो ये सारणी आएगी, ये पौधों की संख्या और घरों की संख्या, बाकी ये 2 भाग हमें खुद को बनाना है। तो देखो पौधों की संख्या, देखो आपका यहाँ ध्यान रखना, हमेशा पहला यहाँ तो x होगा, या वर्ग होगा, और दूसरा फिक्स एक f ही होगा। तो पौधों की संख्या यहाँ तो लिखा होगा बारंबार f, यानी इसको क्या मानना है, f मानना है। तो दूसरा हमेशा फिक्स होता है कि f ही होगा। अब यहाँ तो देखो, अगर यहाँ वर्ग नहीं आता तो पहला क्या आता, x आता, दूसरा f आता, लेकिन अब x निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका वर्ग अंतराल आया है। क्या आया है, वर्ग अंतराल। तो हमें x का मान निकालना, फिर fx निकालना, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है कि ये आपका वर्ग आया, वर्ग चिन्ह निकालना में। तो देखो 0 और 2 के बीच में, यहाँ तो देखो आपको पता है, आपका सूत्र बताया, ऊपरी सीमा निम्न सीमा बटा 2, यानी 0 2 को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा आपका। यहाँ पे डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1। ऐसे कैसे आया, ये भी आपको सूत्र पता है कि 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। और सूत्र से नहीं करना तो सीधा करना, तो डायरेक्ट देखो 2 और 4 के बीच में क्या आता है, आपको पता है 3 आता है। फिर देखो 4 और 5, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7। फिर देखो 8 मतलब 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में क्या आएगा, 9। 10 और 12 के बीच में क्या आएगा, 11। और 12 और 14 के बीच में 13। अब इसके बीच वाली संख्या देखनी है हमें, ठीक है। ये आ गए, तो ये आपका f है, ये आपका x है, यहाँ हमें निकालना fx, यानी f का गुणा x से करना। f का गुणा किससे करना, x से। तो 1 का गुणा 1 से किया तो क्या आया, 1। 2 का गुणा 3 से किया तो 6। 1 का गुणा 5 से किया तो 5। 5 का गुणा 7 से किया तो 35। 6 का गुणा 9 से किया तो 54। और 2 का गुणा 11 से किया तो 22। 3 का गुणा 13 से किया तो 39। ठीक है, ये समझ में एपेक्स निकाला हमने, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इनका इससे। 5 का 7 से 35, 6 का 9 से 54, 2 का 11 से किया तो 22, 3 का 13 से किया तो 39। अब हमें क्या करना, सिग्मा एफ निकालना। यह क्या करना है, सिग्मा एफ, यानी हमेशा सिग्मा एफ यानी एफ वाले को जोड़ना। 1 और 2 3, ये 4, तो ये कितने हो गए, 9 15 17 और 20, यानी अब सिग्मा एफ कितना आया, 20। फिर सिग्मा एपेक्स को जोड़ना, सिग्मा एपेक्स, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 5 ये कितना हो गया, 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और ये आपका 9, 23 और 9 कितने होते हैं, 32। ठीक है, वापिस देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 25, 25 और 6 31 और ये आपके 32, 32 का 2 असल के 3। अब देखो 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 असल के 16, तो 162। अब हमें क्या पूछा, मध्य, क्या पूछा हमें, मध्य। तो देखो आपका मध्य बराबर, तो देखो मध्य बराबर होता है x बार, क्या होता है आपका
एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आपको सूत्र क्या याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162, 162 और सिग्मा एफ का मान कितना है 20, सिग्मा एफ का मान 20। अब 162 में 20 का भाग देना है, तो देखो देखो आपको पता है 20 का पारा 16 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सरल करना, तो देखो पहले दो का भाग देते हैं, इसमें दो से काटा, तो देखो 162 में 2 का भाग दिया, देखो 16 में 2 का भाग गया 8 बार और 2 में 2 का भाग गया 1 बार, 20 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 10 बार, ठीक है। थोड़ा सरल करना, देखो दो के पारे से काटा दोनों को, तो 162 में 2 का भाग गया 81 बार और 20 में गया 2 का भाग 10 बार। अब नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, पीछे एक संख्या दे के पॉइंट लगा लो, तो ये हो जाएगा 8.1। आंसर क्या आ जाएगा 8.1, क्योंकि नीचे एक जीरो है, पीछे एक संख्या दे के पॉइंट लगाना दशमलव, तो इसका माध्य कितना आएगा 8.1। आगे देखिए आपका सवाल दिया हुआ छठा, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, यानी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्य ज्ञात करना है, लेकिन देखो अभी कौन सी विधि से कर रहे हैं हम, कल्पित माध्य विधि से। तो देखिए आपका कल्पित माध्य विधि से आपका माध्य ज्ञात करेंगे, तो आपका दिया हो देखो आपके ये आएगा सिर्फ दो सारणी दी जाएगी, बाकी आपको निकालना। तो देखो साक्षरता दर दी हुई है, नगरों की संख्या दी हुई है, तो देखो ये प्रतिशत में दिया हुआ है 45 से 55, ये वर्ग दिया हुआ है ये, तो हमें पहले क्या निकालना है एक्स का मान, ये तो आपको पता है एफ का मान होता है, किसका मान होता है, ठीक है। तो हमें एक्स निकालना, तो देखो एक्स कैसे, या तो दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग दो, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 45 और 50 मतलब 55 के बीच में क्या आएगा, 45 और 55 के बीच में आपको पता है 50 आता है, कितना आता है 50। फिर देखो 55 और 65 के बीच में कितना आएगा आपका 60। अब देखो 65 और 75 के बीच में क्या आएगा 70, 75 और 85 के बीच में 80 और 85 और 95 के बीच में क्या आएगा 90, ठीक है। अब देखो ये आपका एक्स आ गया, अब हमें क्या करना है, एक्स में 20 वाली संख्या देखनी, 20 वाली। अब देखो इसमें तो आपको 20 में एक ही संख्या दिख रही है कौन सी संख्या दिख रही है, यही दिख रही है ना, तो ये होता है आपका ए का मान, किसका मान होता है ए का मान। अब देखो आपको ए का मान लेना है, तो देखो हमारा ए का मान कितना आया 70, कितना आया 70। देखो आपको बीच में अगर ये तो देखो आपको बीच में एक ही संख्या मिल रही है, अगर बीच में आपको 2 संख्या मिले तो आपको ऊपर वाली लेनी है। अगर मान लो ये 6 संख्या है और बीच में आपको 2 संख्या मिले तो आपको ऊपर वाले लेना है। ऊपर वाले क्यों लेंगे, क्योंकि प्लस का मान आएगा, नीचे वाले लेंगे तो माइनस में मान आएगा, यहाँ योग वापस, ठीक है। अब क्या करना, देखो आपको डी निकालना है, तो डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए। तो देखो डी बराबर एक्स माइनस 70, ए का मान क्या है हमारा 70। अब जितना भी एक्स दिख रहा है उसमें से 70 घटाना है, एक्स में से क्या घटाना है 70। अब एक्स में से 70 घटाएंगे, यहाँ देखो 50 में से 70 गए, पीछे कितने बचे माइनस के 20, 60 में से 70 गए माइनस के 10, 70 में से 70 गए 0, 80 में से 70 गए 10 और 90 में से 70 गए कितने बचे 20, ठीक है। ये आपका डी आ गया है, डी क्या होता है एक्स माइनस ए, यानी एक्स माले मान इन सब में से 70 घटाना, सब में से क्या घटाना 70। तो देखो छोटे संख्या में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। फिर हमें निकालना एफ डी, क्या निकालना है एफ डी, यानी एफ का गुणा डी से करना है। एफ कहाँ, ये रहा एफ और ये रहा हमारा डी, एफ का गुणा किसे करेंगे डी से, ठीक है। ये आपका एफ पे ध्यान से देखना, ये आपका एफ और इसका गुणा किससे करना है डी से। तो देखो 3 का गुणा 20 से किया, 3 का गुणा 20 से किया तो माइनस के 60, 10 का गुणा माइनस 10 से किया तो माइनस के 100, 11 का गुणा 0 से किया तो 0, 8 का गुणा 10 से किया तो 80, 3 का गुणा 20 से किया तो 60, इस 3 का गुणा 20 से किया तो कितना आया 60। अब आपको क्या करना है, एक तो जोड़ना है सिग्मा एफ को, किसको जोड़ना है सिग्मा एफ, यानी इन सबको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, ये कितना हो गया आपका 35, ठीक है। ये 11 11 22 32 और ये आपका 35, तो सिग्मा एफ का मान क्या है 35। अब आपको जोड़ना सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी,
अब सिग्मा एफ डी कैसे जोड़ेंगे, देखो आपको ये माइनस वाली अलग जोड़नी है और प्लस वाली अलग जोड़नी है। तो देखो माइनस के 160 हो रहे हैं और प्लस के हो रहे हैं कितने, 140। देखो माइनस वाली अलग जुड़ेगी और प्लस वाली अलग जुड़ेगी, तो माइनस वाली ये जोड़ी कितनी हुई 160, माइनस के 160 और प्लस के कितने, और देखो 80 और 60 140, 140। अब देखो 160 में से 140 घटाया, पीछे क्या बचा 20, क्या बचा 20, 20 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा बड़ी है संख्या 160। देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की आएगी और प्लस की संख्या छोटी है, तो 160 में से 140 गए, पीछे माइनस के 20। यहाँ सिग्मा एफ डी का मान कितना है, माइनस के 20। तो देखो आपका सूत्र है माध्य का, इसमें कल्पित माध्य वाला माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये होता है ए का मान क्या है हमारा 70, ए का मान कितना है 70 प्लस देखो सिग्मा एफ डी का मान क्या है माइनस का 20, माइनस का 20 बटा सिग्मा एफ का मान क्या है 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा माइनस, प्लस का गुणा माइनस किया तो माइनस। अब 20 में 35 का भाग देना, तो ये आएगा 0.20, यानी 0 उतारेंगे पॉइंट लगेगा, यानी 200 में 35 का भाग देंगे। तो 200 में 35 का भाग कितनी बार जाता है, देखो 35 35 70 140, 140 ये मतलब 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखो 0 था, 200 में 35 का भाग दिया, 35 35 70, 70 और 35 140, 140 और 35 175, पीछे बचा आपका 25 और 0 उतारेंगे, यहाँ पे इतना ही उतारे तो भी सही है, या फिर अगर 1 0 उतारो तो भी सही है, मतलब लगभग पॉइंटों में क्या लगभग आंसर आएगा। अब देखो 70 में से 0.5 घटाएंगे तो आपको पता है उगण 70.5 आएगा आपका, कितना आएगा उगण 70.5। तो इसका माध्य क्या आ जाएगा उगण 70.5, ये लगभग आएगा, यानी परफेक्ट आंसर नहीं आएगा पॉइंटों में, ये लगभग। अगर एक संख्या और लेते इसके बाद तो घटाते तो कोई और संख्या आती अलग आती। ठीक है, तो आपका ये आएगा लगभग इतना। तो ये आपकी कल्पित माध्य विधि। हमने देखो पहले देखो वो विधि पढ़ी, फिर एक्स का मान निकालना, फिर डायरेक्ट सिंपल, फिर आपका प्रत्यक्ष विधि, इस अब ये आपका कल्पित माध्य। अब एक लास्ट रही आपकी पग विचलन विधि। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका देखिए सवाल दिया हुआ आपका कि वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक निगर का 30 मोल का आंकड़ा एकत्रित किया गया जिन्हें नीचे दर्शाया गया। तो वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य ज्ञात करना, इसका क्या ज्ञात करना, मध्य कौन सा ज्ञात करना। तो देखो इसका कौन सी विधि से करेंगे, पग विचलन विधि से इसका मध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो आपका मतलब सवाल ये आएगा 2 सारणी, बाकी हमें खुद को बनानी है। तो देखो SO2 की सांद्रता और बारंबारता ये दिया हुआ होगा। तो देखो आपको पता है आपको x निकालना। अब x कैसे निकालेंगे, इन दो के बीच में संख्या, इसके बीच वाला होगा x, यानी आपका देखो 0.0 और 0.04। अब आपको देखो 0 और 4 के बीच में क्या आता है 2, तो ये हो जाएगा 0. ये क्या हो जाएगा आपका 0.02। फिर देखो 4 और 8 के बीच में होता है 6, तो ये हो जाएगा 0.06। 8 और 10 के बीच में होता है 8 और 12 के बीच में होता है 10, तो 0.10। फिर देखो 12 और 16 के बीच में क्या होता है 14, इनके बीच में 14 आएगा तो 0.14। 16 और 20 के बीच में क्या होता है 18, तो ये होता है 0.18। 20 और 24 के बीच में क्या आएगा, 20 और 24 के बीच में आएगा आपका 22, तो ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, तो अब बताएगा आपको u निकालना। u क्या होता है x माइनस ए बटा एच। x का मान तो ये दिया हुआ है, अब आपको a का मान निकालना। a का मान क्या नहीं है, इसके बीच वाली संख्या, इसके बीच वाली देखो 2 संख्या आ रही है, 2 में से कोई भी लो, चाहे ये लो या ये लो, तो हम ले रहे हैं 0.10। तो a का मान क्या ले रहे हैं 0.10। फिर हमें h का मान चाहिए। h का मान क्या होगा, देखो h का मान क्या होता है, इसमें अंतराल देखना, अंतर देखो सब में देखो 0.04 का आ रहा है, सब में देखो 0.04। किसी भी संख्या में देखो तो अंतर कितना आ रहा है 0.04, तो इसका अंतराल क्या लेंगे 0.04।
ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे, देखो पहला देखो आपका है x का मान, x का मान क्या है 0.02 माइनस a का मान क्या है 0.10 बट्टा h का मान क्या है 0.04, ठीक है। अब देखो 2 में से 10 घटा रहे हैं तो आपको पता माइनस की संख्या आएगी माइनस के 8, तो यह देंगे माइनस के 0.08 और बट्टा में 0.04, ठीक है। अब देखो पीछे 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 संख्या बाद पॉइंट है, यानी समान संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो x का मान है 0.06 और a का मान है आपका, इस सूत्र में मान रख रहे हैं 0.10 और h का मान है आपका 0.04, 6 में से 10 गया माइनस के 4 यानी माइनस के 0.04 बचेंगे आपके और बट्टे में आएगा 0.04। देखो समान संख्या में समान संख्या का भाग एक बार जाता है तो माइनस का 1। अब यहाँ देखो x का मान है देखो x का मान क्या है 0.010, ये x का मान है 0.010 माइनस a का भी मान क्या है 0.10 बटा h का मान क्या है 0.04। देखो 0.10 में से 0.10 गया, पीछे क्या बचा 0 बटा 0.04, तो देखो 0 में किसी का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 0 में किसी का भी भाग दोगे तो 0 ही आएगा। और देखो 0.14 में घटा रहे हैं 0.10 बटा 0.04, ठीक है। और देखो 14 में से 10 गए तो 0.04 बटा 0.04, समान संख्या में समान संख्या का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। अब देखो ये 0.18 माइनस देखो x का मान है आपका 0.18, फिर a का मान है 0.10 बटा 0.04, s का मान ये है, अब 18 में से 10 गया तो 0.08 बटा 0.04। अब देखो पीछे 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार। फिर देखो आपका ये है 0.22 माइनस 0. का मान है 10 बटा 0.04, 22 में से 10 गया तो 0.12 बटा 0.04। अब 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपका मान। अब फिर पूछा है आपका एफ यू, ये तो आपका u का मान है, ये रहा आपका एफ का गुणा किससे करना है, u से। तो देखो 4 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 8, 4 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस के 8, 9 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस के 9, इस 9 का गुणा 0 से किया तो 0, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 2 का गुणा 3 से किया तो 6, ठीक है। ठीक है, इसका गुणा इससे किया तो ये आपकी संख्या आई। अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ना एफ सिग्मा एफ को। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है आपका 30, कितना हो रहा है 30। अब आपको सिग्मा एफ यू को जोड़ना है, सिग्मा एफ यू। तो देखो ये कितना आ रहा है, देखो माइनस का अलग जुड़ेगा और प्लस का अलग, तो ये आपका माइनस के हो रहे हैं 17, माइनस के कितने हो रहे हैं 17, और ये प्लस वाली जोड़े तो प्लस वाले हो रहे हैं आपके 16। देखो माइनस का अलग जुड़ेगा प्लस का अलग जुड़ेगा, माइनस का 17 हो रहा है और प्लस का 16 हो रहा है, 17 में से 16 गया, पीछे माइनस का 1 बचा, तो इसका मान क्या है माइनस का 1, माइनस का 1। अब आपका देखो सूत्र है, सूत्र देखो सूत्र है आपका x बार बराबर होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। सूत्र क्या है आपका, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। a का मान क्या है 0.10,
प्लस सिग्मा एफ यू का मान क्या है माइनस का 1, सिग्मा एफ का मान क्या है हमारा 30 इंटू एस का मान क्या है 0.04, ये आपका 0.10। अब माइनस का गुणा प्लस करेंगे, माइनस 1 का गुणा इससे किया तो 0.04 और बट्टे में आपका 30, तो देखो ये आ जाएगा 0.10 माइनस, ठीक है। अब इसमें इसका भाग देना, 0.04 में 30 का भाग देना, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट हटाएंगे, पीछे 2 संख्या बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4/3000। देखो ऊपर 2 संख्या बाद पॉइंट हटाओगे नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, इसका 100 से गुणा करेंगे तो 3000, तो ये हो जाएगा 0.10 माइनस। अब 4 में 3000 का भाग देना, तो देखो भाग कैसे देते, देखो ये भाग देंगे तो 3000 का भाग दे रहे हैं आपका, देखना 3000 का भाग दे रहे हैं आपका 4 में, ठीक है। आपको पता है, देखो अब यहाँ कितने जीरो लेंगे, 1 2 3, कितने जीरो लिए, देखो पहला 1 जीरो उतरा तो उसका लगा पॉइंट, फिर दो जीरो लिखे तो 2 जीरो लिखना है यहाँ, फिर आपको पता है 3000 का भाग 4000 हो जाता है एक बार, तो कितना बचा 3000, पीछे बचे आपके 1000, 4000 में से 3000 घटाए तो 1000, उतारेंगे जीरो तो 10,000, 10,000 में आपको पता है 3000 का भाग जाता है 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा 0.0013। अब आपको देखो इसमें से ये 0.10 में से 0.0013 घटाना है, देखो अब इसमें से ये घटाएंगे तो देखो कैसे घटाएंगे, देखो 0.10, तो यहाँ पीछे कितने भी जीरो लिख सकते हैं बाद में पॉइंट के बाद, तो यहाँ है 0.0013। अब देखो 10 में से 3 गया, पीछे बचा 7, अब 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ बचा आपका 9, और ये आपका 0, और आगे आपका पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.0987, तो इसको लिख सकते हैं 0.099 लगभग, तो लगभग आंसर क्या आएगा 0.09, ये घटाया तो देखो आंसर क्या आया 0.099 लगभग आपका आएगा पॉइंटों में ये, तो इसका आंसर आएगा ये। आगे देखिए आपका सवाल दिया हुआ है कि निम्न वर्णन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। आपको माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिए हुए, लुप्त बारंबारता एफ निकालना है। इसमें आपको किसका मान निकालना है, ये एफ का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो पहले एक्स का मान कैसे निकालेंगे, इसके बीच वाली संख्या चाहिए, 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में क्या आएगा 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 25 के बीच में 24। यानी देखो आपका एक्स का मान निकालना, एक्स होता है वर्ग चिन्ह, आपको पता है यहाँ तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो या बीच वाली संख्या देख लो, तो 11 और 13 के बीच में आपको 12 आता है, यानी इसके बीच में संख्या ये आएगी। अब आपको निकालना एफ एक्स, यानी इसका गुणा इससे करना, इनका गुणा किससे करना है इनसे, तो 7 का गुणा 12 से किया तो ये कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 12 से किया तो ये 14 और ये 84, 12 का पढ़ा 7 बार बोला 84, ठीक है, और 14 का पढ़ा 6 बार बोला, तो ये हो रहा आपका 24, ये भी 84, ठीक है, 6 बार बोला तो। अब देखो 9 का पाड़ा यहाँ 16 का पाड़ा 9 बार बोलो या 9 का पाड़ा 16 बार, तो ये होता है आपका 144, कितना होता है 144, 16 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे कितना होगा 144, ठीक है। अब 13 का गुणा 18 से करना, 234, ठीक है, ध्यान से देखना वापिस, 18, 180, 180, 18, 18, 36, 36 और 18, 36, 18, 54, 180 और 54 कितने होते हैं 234 ही होते हैं, ठीक है 234। और देखो ऐप का गुणा 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 ऐप, कितना हो जाएगा 20 ऐप। 5 का गुणा 22 से किया 110,
ठीक है। और 4 का गुणा 24 से किया, 24 24 48 48 48 100 मतलब सिर्फ 96। 4 का गुणा 24 से किया तो 96, 24 24 48 48 और 48 96। ठीक है, यह है आपका एफ एक्स का मान। अब देखो आपको सिग्मा एफ निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ। तो इसमें देखो एफ अलग जुड़ेगा और संख्या अलग। ये हो गया आपका 13, 13 और 9, देखो 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। क्या देखो संख्या अलग जुड़ेगी और एफ अलग, तो 44 प्लस एफ। और यहाँ जोड़ना है आपका सिग्मा एफ एक्स। यहाँ आपको इनको जोड़ेंगे, देखो इनको 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 सबको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है आपका 752। ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। तो देखो संख्या संख्या जोड़ेंगे तो हो रहा है 752 प्लस, अब देखो आपका 20 अलग जुड़ेगा 20 एफ, तो ये हो जाएगा 20 एफ। ठीक है, 752 प्लस 20 एफ। अब देखो आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र, माध्य होता है एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है सूत्र। तो देखो एक्स बार, अब देखो माध्य कितना दिया हुआ हमारा 18, तो इसके जगह रखेंगे 18। और सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है आपका? 752 प्लस 752 प्लस आपका आया ये कितना आपका 20 एफ, 20 एफ बटा सिग्मा एफ का मान क्या है? 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ कितना है? 44 प्लस एफ। ठीक है, अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो वही आएगा 752 प्लस 20 एफ बराबर, अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो 18 का गुणा 44, 18 का गुणा 44 से किया तो 792 कितना है? 792 प्लस 18 का गुणा एफ से किया तो 18 एफ। ठीक है, तो देखो एफ एफ एक साइड करेंगे, ये कितना है? 18 एफ, एफ एफ एक साइड करेंगे, संख्या संख्या एक साइड, तो ये हो जाएगा आपका 20 एफ। ये 18 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 18 एफ, और उस साइड है 792 और इस साइड आपका 792 और इस साइड आपका 752, तो इसको उस साइड भेजेंगे 752 माइनस के। अब देखो 20 एफ में से 18 एफ गए, पीछे कितने एफ बचे आपके? 2 एफ। और 792 में से 752 गए, पीछे बचे आपके 40। तो देखो एफ बराबर ये 40 बट्टा 2, ये 2 गुणे में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो एफ का मान क्या आएगा? 40 में 2 का भाग गया 20 बार, तो एफ का मान क्या आया? 20, यानी लुप्त संख्या आपके क्या आई? 20। ठीक है, इसका आंसर। तो देखो ये इस विधि से करना है और इस सूत्र में मान रख के उस साइड भेज के आपको एफ निकालना, तो आपका एफ का मान आया 20।